दोस्तों, हज 2024 बड़ी बुरी खबर जो है वो लेकर के ख़ास तौर पर सऊदी अरब से आया, जहां भीषण गर्मी के कारण एक दो नहीं 10-20 नहीं तकरीबन 1000 हाजियों का इंतकाल जो है हज के दौरान हो गया है, जिसको लेकर के कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और कुछ का ये भी साफ तौर पर कहना है कि भाई जो लोग गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और वो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन था नहीं, इसलिए उन्हें सऊदी अरब की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी गई है, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। और कुछ लोगों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस लगातार आए, वो ये कहते रहे कि नदीम भाई आप सऊदी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं, पर सऊदी हुकूमत जो है सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। जिन लोगों का इंतकाल हुआ है वो बिना रजिस्ट्रेशन के हज के लिए गए थे, जो कि टूरिस्ट वीज़ा लगा करके गए, और टूरिस्ट वीज़ा के दौरान उनका जितने दिन का वीज़ा था उन्होंने हज के रास्ते में अपनी चीज़ों को मुकम्मल किया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका इंतकाल हुआ है, जिन्हें तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल पाई है। इस पहलू पर भी बारीक से बात की जाएगी और ये संख्या जो है 1000 के पार पहुंच चुकी है, जहां ये बताया जा रहा है कि हज 2024 के दौरान 1000 से ज़्यादा हाजियों का इंतकाल हो चुका है। इनमें 90 भारतीय भी शामिल हैं। मौतों का कारण भीषण गर्मी को माना जा रहा है। मक्का लगातार भीषण गर्मी से जूझ रहा है, जहां तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे हज़ारों लोगों का हीट स्ट्रोक का इलाज भी किया जा रहा है। मरने वालों में अभी तक सबसे ज़्यादा लोग मिस्र के बताए जा रहे हैं। अब कई देशों के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हज के दौरान मरने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो यात्रा से महीनों पहले टूरिस्ट वीज़ा या यात्रा वीज़ा के ज़रिए सऊदी अरब में आए थे और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। उन्हीं लोगों के साथ में जो है ये मौत की खबरें जो हैं वो सामने आई। ये लोग मक्का में रहे और बिना उचित परमिट के हज किया। ट्यूनीशिया विदेश मंत्रालय ने ये बताया कि उसके ज़्यादातर नागरिक जिनकी मौत हुई है वो टूरिज़्म वीज़ा या उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। उनके पास आधिकारिक हज परमिट नहीं था। वे आवास, भोजन या परिवहन जैसी ज़रूरी सेवा प्रदान करने वाले किसी भी संगठित समूह से जुड़े नहीं थे। इसी तरह जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ तौर पर पुष्टि की कि जॉर्डन के जो भी लोग मारे गए या लापता हुए वे आधिकारिक हज प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, जिसकी जानकारी जो है वो साफ तौर पर दी जाने लगी है। और ये बताया जाने लगा है कि जिनके पास पैसा था और जो हज करने का मुकम्मल सपना देखते हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने हज किया, और हज के दौरान जो है वो उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन तक करने के पैसा नहीं था। वो अपने जमा पूंजी को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचे थे। उसकी फैसिलिटीज़ उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास रजिस्ट्रेशन था। जहां एसी वाले तंबू जो हैं वो लगाए गए, उनमें उन्हीं लोगों को ठहराया जा रहा है जिन लोगों ने पैसा ज़्यादा दिया है और जो लोग ये अफोर्ड कर सकते थे। ये इंतकाल उन लोगों के हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जो सिर्फ इस मकसद से गए थे कि उन्हें हज उम्रा करना है, और इसलिए वो वहाँ पहुँचे और फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो मौत का कारण बन गया है। जहां जॉर्डन ने भी ये कहा कि वे औपचारिक हज प्राधिकरण प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पर्यटन या यात्रा वीज़ा पर सऊदी अरब में गए थे। हज के दौरान इस साल मक्का में अत्यधिक गर्मी पड़ी, जिससे ऐसे लोग जो बिना परमिट के हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आधिकारिक हज यात्रियों को कई तरह की सहायता मिलती है, लेकिन इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कई लोगों को चिलचिलाती धूप में पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी, ऊबड़ खाबड़ और कच्चे रास्तों को पार किया जो पैदल चलने वालों के लिए उपयुक्त नहीं थे।
जो कि ये साफ तौर पर बताया गया कि सारी सुविधाएं पैसे वालों के लिए थी और इधर जो पैसे नहीं थे, जिनके पास में, जो वीज़ा पर गए थे, टूरिस्ट वीज़ा पर, उन लोगों के लिए कोई बेहतर सुविधा का इंतज़ाम नहीं किया गया। और अगर ये चीज़ें हुई हैं तो ये सऊदी हुकूमत का बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है, जिस पर सवाल खड़े होने चाहिए कि इंसान की जान की कीमत जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। जो लोग गए वो रजिस्ट्रेशन करा करके नहीं गए, पर फिर भी हज करने पहुंचे कैसे? बीच का कोई तो सूत्र होगा, और अगर ऐसा है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्हें इस तरीके से दिखाते हैं सपने कि आप हज कर सकते हैं, आप इतना पैसा नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं, पर आपको दूसरे तरीके से हम भेजेंगे। क्या सऊदी हुकूमत उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी जिसके कंसल्टेशन पर जो बीच में दलाली करते हैं? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्या उन लोगों के ऊपर हंटर चलाया जाएगा? चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, आम इंसान थे, उनकी जान गई है, उनकी जान की कीमत की वैल्यू होती है। जहां कई रिपोर्टें ऐसी सामने आई कि कुछ लोग जो तड़प रहे थे गर्मी से, वो बस एक बार बोलते रहे कि आप अंदर जाने दीजिए, पर उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी तमाम जानकारी और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिस पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि मरने वालों में बड़ी संख्या में बुजुर्गों की है। आश्रय और भोजन की कमी ने थकावट और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ा दिया। समर्थन के अभाव में जो हाजी कठोर वातावरण के प्रति असुरक्षित हो गए, जिससे कई की मौतें हुई हैं। परिवार और दोस्त बुधवार को भी लापता हज यात्रियों की तलाश कर रहे थे। सोमवार को मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस साल हज के लिए 18 लोग सऊदी अरब पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में मिस्र की संख्या जो है वो ज़्यादा है, जो कि 600 के पार पहुंच चुकी है, और तकरीबन 1000 हाजियों का इंतकाल जो है वो हुआ है। जो कि बीच का सूत्र कौन था, ये रास्ता दिखाने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है, ताकि आगे कोई ऐसा कदम उठाए तो उसे अपनी जान न गंवानी पड़े। क्योंकि हर किसी मोमीन के दिल में ये सपना है कि वो हज या उम्रा पर जाए, और वो जब वहाँ पहुँच जाते हैं किसी दूसरे तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है, और बीच में जो दलाल होते हैं वो दलाली करके माला माल होते जाते हैं, और सारी चीज़ें जो है ये लगातार लोगों के सामने आती है, जो कि एक बड़ी खबर है और दुखद भी है कि 1000 हाजियों का इंतकाल हो गया है, वो भी मक्का की सरजमी पर।